हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं बाजार के ऊपर। दोस्तों, आज बाजार हमको गिरता हुआ देखने को मिला, काफ़ी तेज़ी से मैं कह सकता हूँ गिरता हुआ देखने को मिला। करीबन 22,475 पर बाजार ने क्लोजिंग दी। 172 पॉइंट्स दोस्तों निफ्टी में हमको फॉल देखने को मिला, करीबन 0.75% का। देखिए, आज बाजार में हम कह सकते हैं एज सच कोई बड़ा ऐसा इवेंट भी नहीं था कि जिसके कारण दोस्तों बाजार गिर जाए। आज की जो गिरावट थी वो अचानक थी और एकाएक थी। राइट, आज बिना किसी रीज़न के बाजार में दोस्तों आपको इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली। कुछ रीजंस बाद में निकल कर आए जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बट नो डाउट देखिए आज मार्केट हम ये कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया, जो लगातार दोस्तों बाजार में हमको तेजी देखने को मिल रही थी। अब बाजार आज फॉल कर गया और आज दोस्तों करीबन बाजार ने अपना नया हाई बनाया 22,794 का। और आज के दिन 22,348 रुपये का दोस्तों बाजार ने लो भी क्रिएट कर लिया। राइट, तो मार्केट ओवरऑल कह सकते हैं दिन के लो से करीब ही बंद हुआ है। 348 का लो है, 475 की क्लोजिंग है, तो लोस जिधर थे उधर बाजार ने क्लोजिंग दी। बट जरूर दोस्तों बाजार में हम कह सकते हैं निचले लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी आई, बट ऊपरी लेवल तो काफी ज्यादा ऊपर थे, वहां से तो बाजार अच्छा खासा गिरा। कुछ बेसिक रीजन क्या हो सकते हैं जिसके कारण दोस्तों बाजार गिरा। पहला तो है फंडामेंटल फैक्टर्स। देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं जिस तरीके से मार्केट लगातार एक चल रहा है, एक हेल्दी करेक्शन इन लेवल्स पर आना था और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एंड डू नॉट कंसीडर इट अ मैटर ऑफ कंसर्न। राइट, मतलब ये बाजार के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये आना था वो हमको देखने को मिल चुका है। उन्होंने माना कि हमने लगातार आउट परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट्स को और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। इसलिए उनका मानना है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो आपको सेल ऑफ देखने को मिला है, लार्जली द सेल ऑफ इज इवनली स्प्रेड, सो इट इज़ नॉट अबाउट सिलेक्ट स्टॉक्स। मतलब उनका मानना है कि ओवरऑल बाजार में आज जो गिरावट थी वो एज अ होल थी। राइट, बट तब भी मैंने देखा सिलेक्टिव स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया भी कर रहे थे। तो वो जैसे मैंने कहा ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमको मेजरली आती हुई देखने को मिली, जो आती रहती है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा दोस्तों जो रीजन है वो है वॉलेटिलिटी का बढ़ना, वो है इंडिया विक्स। आज आपने नाम काफी सुना होगा, निफ्टी विक्स, इंडिया विक्स। इस विक्स को बोलते क्या है? बेसिकली फियर इंडेक्स। मतलब इस पे अगर दोस्तों मान लीजिए तेजी आ रही है, विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि फियर थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खास बात आपको बताता हूँ, पिछले एक महीने में विक्स करीबन 30% चल चुका है। जी हाँ, 30% से ज्यादा दोस्तों विक्स में तेजी हमको देखने को मिल चुकी है और इस दौरान बाजार भी बढ़ा है। लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों बाजार गिरा, विक्स ऑब्वियस सी बात है बढ़ना था ही। देखिए, पिछले कुछ समय में दोस्तों हुआ क्या था ना कि विक्स ओवरऑल हमको कुछ खास करता हुआ देखने को नहीं मिला। 6 महीने में 31% की तेजी हमको देखने को मिली है विक्स में, बट ओवरऑल बाजार में अगर आप विक्स को देखेंगे इन लेवल से काफ़ी तेजी से नीचे गया। राइट, विक्स जितना नीचे आता है इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी कम हो रही है, फियर जो है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जैसे विक्स बढ़ जाए इसका मतलब ये है कि देखिए बाजार में थोड़ा बहुत डर तो है। अब डर के पीछे का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात, एक कारण जो बताया गया वो था दोस्तों इलेक्शंस। क्योंकि देखिए इलेक्शंस होते हैं तो मार्केट का एक मतलब ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि कोई बहुत ताजुब सी बात नहीं कि देखिए बाजार इलेक्शंस में हमेशा इस प्रकार का मूव दिखाते ही दिखाते हैं। उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलता है, एकाएक बाजार बढ़ता है, एकाएक बाजार गिरता है। तो एक रीज़न तो क्या है कि इलेक्शंस दोस्तों नज़दीक है, इलेक्शंस चल रहे हैं। बेसिकली नज़दीक क्या कहूँ, इलेक्शन के रिजल्ट अब हम कह सकते हैं कि दोस्तों 1 महीने से कम का समय बचा, जब इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे। राइट, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक रीज़न तो ये भी है। इसलिए शुरुआत में काफ़ी काफ़ी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये बताई कि सेल इन मे एंड गो अवे। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली बनानी चाहिए, बिकॉज जो तेज़ी है वो हमको लगातार देखने को मिल रही है। हैट्रिक देखने को मिले 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के जब बाजार तेज़ी में था। और इसलिए उनका मानना है कि यहाँ पर जो यूएस फेड थी, मतलब उनके तो चलिए सब नतीजे आ गए, उसको तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत उन्होंने कहा था कि क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, इसीलिए बेसिकली उनका मानना है कि जो वोटिंग पैटर्न्स आएंगे, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएंगे, ये सब दोस्तों बाजार देखिएगा और इसके कारण उतार चढ़ाव करता रहेगा। इसीलिए मेम में बेचिए और बाकी आगे हम देखेंगे, खरीदारी जो भी है वो करनी होगी तो हम करेंगे। राइट, तो ये बेसिकली व्यू काफ़ी लोगों का था भी। लेकिन आज गिरावट के पीछे का एक और बड़ा कारण निकल कर आया। क्या वो कारण था? वो इंटरेस्टिंग कारण है जिसके कारण दोस्तों बाजार अगर गिरा है तो ये बात समझ के चलिए कि मंडे को मार्केट में एक तूफानी तेजी हमको देखने को मिलेगी। बट अगर वो कारण नहीं है तो इसका मतलब ये कि दोस्तों बाजार थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं गिरावट के मूड माहौल में। एक कारण जो बताया जा रहा है वो ये है दोस्तों कि इनकम टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते थे, ऐसी रिपोर्ट चलाई गई सीएनबीसी के द्वारा। और उस रिपोर्ट का बाद में आज दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ही खंडन किया गया। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसी के कारण दोस्तों आज 1100 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली। अब बेसिकली हुआ क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आज निर्मला सीतारमन जी का ट्वीट निकल कर आया। उन्होंने माना कि ये एक बिल्कुल खराब रूमर है, खराब प्योर स्पेकुलेशन है और गलत स्पेकुलेशन है। उनका मानना है कि वो भी इस समय जब लोकसभा इलेक्शंस के चल रहे, ये अपने आप में गलत है। उनके द्वारा ये कहा गया, लेकिन क्या कहा गया समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वंडर वेयर दिस इज कम फ्रॉम वॉज नॉट इवन डबल चेक विद फिनेंस मिनिस्ट्री इंडिया, प्योर स्पेकुलेशन।
Sitharaman said on the social media while reacting to a tweet made by a news channel claiming that the tax department is planning to impose uniform treatment for all asset class. जी हाँ, ये आज खबर निकल कर आई कि सरकार ये सोच रही है कि हो सकता है कि आगे चलकर सरकार जो है वो बेसिकली सब एसेट क्लास के लिए एक टैक्स नया लेकर आए, इम्पोज यहाँ पर करे, ताकि एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट रहे सब एसेट क्लास के लिए। और ये जो रिपोर्ट निकल कर आई वो बेसिकली गलत थी, लेकिन इस रिपोर्ट पे हो सकता है कि दोस्तों आज मार्केट ने रिएक्शन दे दिया और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल गई। जैसे मैंने कहा, अब भी होता है कि आपको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टॉक इन्वेस्टर्स है वो LTCG देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो ऑलमोस्ट 10% का रहता है अगर उनका थ्रेशोल्ड 1 लाख के पार पहुंच जाए। लेकिन इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स एक फुली टैक्सेबल है। डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है वो ऑलमोस्ट 36 मंथ्स के लिए रहता है। कई जगह पे दोस्तों LTCG डेट फंड्स पे 20% पे। तो बेसिकली जो डिफरेंट क्राइटेरियाज है, डिफरेंट टैक्सेस है, उसको एक सिंगल टैक्स में लेके आ जाएंगे, यूनिफॉर्म लेकर आ जाएंगे। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक समान। और इस खबर के कारण दोस्तों बेसिकली आज गिरावट हमको देखने को मिल गई। अब क्योंकि ये खंडन आ चुका है, यानी उस न्यूज़ रिपोर्ट को स्पेकुलेशन कहा गया, गलत कहा गया, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर इसके कारण दोस्तों आज बाजार गिरा है तो होगा क्या। मंडे को दोस्तों बाजार इसी खबर पे अब चलना भी चाहिए, बिकॉज आज अगर गिरावट के पीछे का कारण ये था और एक खबर गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि हमको तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी मंडे को। तो आई थिंक ये एक बड़ा कारण है। अब इसके ऊपर हमको हमारी नज़र रखनी है कि मंडे को बाजार किस तरीके से इस पर रिएक्शन देता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर ये खबर के कारण बाजार गिरा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर इस खबर के कारण नहीं गिरा है तो जैसे मैंने कहा बाजार का मूड माहौल अभी थोड़ा सा गिरावट का है और बाजार गिरावट दिखाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है, अब हमको वेट करना पड़ेगा टिल मंडे। बाकी ये बात साफ है दोस्तों, आज गिरावट हमको जो देखने को मिली वो हैवी वेट से देखने को मिली, जिसमें रिलायंस आज 2.12% गिरा, राइट। 62 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने को मिला। अब रिलायंस पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास नीचे चला गया, बट लग रहा था कि हाँ यहाँ पर हमको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि शेयर ने अपने आप में हम कह सकते हैं रिकॉर्ड 3000 के लेवल के पार गया और अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों हमको गिरावट आज कोटक महिंद्रा में भी देखने को मिली, बिकॉज जो रिपोर्ट्स है उसके कारण गिरावट आई। ऑलमोस्ट 1550 पर दोस्तों शेयर बंद हुआ। पिछले एक महीने में कोटक महिंद्रा 11% टूट चुका है। और जिस तरीके से स्पेसिफिकली ये जो हैवी वेट है जो बैंकिंग सेक्टर के, वो जिस तरीके से गिर रहे हैं वो अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है। इसके बाद दोस्तों आज जो गिरावट हमको देखने को मिली वो अडानी इंटरप्राइजेस में भी देखने को मिली। अडानी इंटरप्राइजेस के नंबर्स भी खराब निकल कर आए, मतलब अडानी ग्रुप के नंबर्स को ऐसे नहीं थे, बहुत शानदार देखने को मिले, जिसके कारण भी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैवी वेट्स का भी आज साथ हमको देखने को नहीं मिला, बल्कि वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे मार्केट की गिरावट के अंदर। और इसलिए दोस्तों बाजार को फिर वीक तो होना ही था और एक्जैक्टली आपको इसी प्रकार का आज मूड देखने को मिला। तो लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि देखिए मार्केट में जिस तरीके की, जैसे मैंने कहा, जो खबर थी जिसके कारण बाजार गिरे हैं, तो इसके कारण हमको मंडे को बाजार में तेज़ी देखनी चाहिए। जिस तरीके से बाजार दोस्तों आज ओवरऑल 22,475 पर बंद हुए, इसका कारण अगर है तो बाजार मंडे को मेरे हिसाब से दोस्तों वापस चल जाएगा और वापस से आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी एक छोटे से गिरावट के ब्रेक के बाद। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है? कहाँ तक दोस्तों मई मंथ में आप निफ्टी को देखते हैं? क्या हमको रिकॉर्ड 23,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, या फिर 22,794 जो आज का हाई बना है वो इस मई का मंथ का हाई ही रहेगा, यानी इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।